दिक्कत क्या है आप लोग को हिंदू राष्ट्र? दिक्कत सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र से दिक्कत की बात है कि हमारे भारत की पहचान से छेड़छाड़ हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप लोग कहाँ रहिएगा? दलित समाज के लोग कहाँ सबसे पहली बात बनेगा नहीं, ये एक रहेंगे? एजेंडा बन जाएगा तो अब बनने देंगे ही नहीं, बनेगा कैसे? हाँ। बनने नहीं देंगे। हम लोग कहाँ गए हैं? बाबा साहेब उस जमाने में इतना संघर्ष किए अकेला हाँ। और हम लोगों को रास्ता दिखा दिए हैं, बावजूद उसके अब वो नौबत आ जाए कि फिर से मनुस्मृति पे देश चलने लगे तो लानत है ना हम जैसे लोगों पे। भारत की पहचान के साथ छेड़छाड़ करोगे और अपने आप को देशभक्त घोषित करोगे और कहोगे कि राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं। सही मायने में जो सन्यासी होता है ना, वो सांसारिक भौगोलिक भौतिक सुखों का त्याग कर देता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने किया था। तो उनका तो खुद जब बजरंग बली से जब बात होता है तो उनको तो सब कुछ पता है, फिर इधर उधर बौखने का बौखलाने का क्या जरूरत है उनको। बिहार में आते ही बोलते हैं कि कैसे हो बिहार के पागलों। तो क्या पागल है बिहार के हाँ, लोग। तो क्या बिहार के लोग पागल हैं? और उसको हम बाबा का दर्जा देकर बिहार के बंदर हो। बिहार के बंदर हो, बिहार के पागल हो और उसको हम कहेंगे बाबा। वो लोग जिस तरह से धर्म का यूज कर रहे हैं और त्रिदेव एक तरह से भगवान भगवान मतलब भगवान का कहने का मतलब क्या है? उनके बराबर कोई नहीं और आप उनकी तुलना अपने आप से कर रहे हो। कितना भी चमत्कारी बाबा आ जाए, चमत्कार वो तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, लोग बोलते हैं चमत्कारी बाबा। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए, जितना हो सके दूर रहिए। वहाँ विकास नहीं विनाश होना है। आपके दिमाग का, आपके सोचने समझने की शक्तियों का वहाँ छीन हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से उठेगी, ये कहना है बागेश्वर धाम के जो मठाधीश है धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार आते हैं, हनुमत कथा कहते हैं पटना जिले के नौबतपुर में, और यहाँ से उनका कहना है कि जो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला है वो बिहार से उठेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिंदू राष्ट्र की मांग धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बहुत बार हो चुके हैं। आज इस विषय पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुजन शरणी भी इन्हें कहा जाता है, प्रिया दास जी। हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम। हिंदू जय राष्ट्र भीम। जय भीम। हिंदू राष्ट्र हमें क्या किसी को नहीं चाहिए और खुद जो इस चीज़ का एजेंडा बना रहे हैं ना, उन्हें भी नहीं, उन्हें भी अच्छे से पता है कि ये संभव नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है जो कि 2014 से पूरे चरम पे है, प्रबल रूप में एकदम आया हुआ है। तो हमें नहीं चाहिए और किसी को भी नहीं चाहिए और ये अनुचित है। क्यों अनुचित है? हिंदू दिक्कत क्या है आप लोग को हिंदू राष्ट्र? दिक्कत सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र से दिक्कत की बात है कि हमारे भारत की पहचान से छेड़छाड़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है इसको पूरे विश्व में जाना जाता है कि अनेकता में एकता के लिए। यहाँ सभी धर्मों की बात की जाती है, विभिन्न विभिन्न जातियों की बात की जाती है। यहाँ तक कि खुद भौगोलिक जो भारत का रूपरेखा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यहाँ विभिन्नता में अनेकता में एकता की बात की जाती है, जो कि भारत की पहचान है। तो अगर आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो मतलब भारत की पहचान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो भारत की पहचान के साथ छेड़छाड़ करोगे और अपने आप को देशभक्त घोषित करोगे और कहोगे कि राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। बाबा चमत्कार करते हैं, बाबा को चाहिए कि चमत्कार से ही हिंदू राष्ट्र बना दें। ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्या करनी, जब बाबा को डायरेक्ट बालाजी से बात हो जाती है, बाबा को डायरेक्ट रावण से बात, ऐसा होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो वो बाबा है नहीं, सन्यासी है नहीं, एक ढोंगी है। क्या बात क्योंकि करते हैं, 4-5 लाख लोग जुटे थे। 4-5 लाख हो या करोड़ों लोग हो, हाँ। तो भीड़ से यह नहीं कह सकते कि वह सन्यासी है, ठीक है? सच सही मायने में जो सन्यासी होता है ना, वो सांसारिक भौगोलिक भौतिक सुखों का त्याग कर देता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने किया था। उन्होंने अपना घर परिवार, स्त्री, सुख सुविधा, साधन, महल सबका त्याग करके निकल गए, तो वो सन्यासी होते हैं। वो नहीं कि लाखों करोड़ों का डील कर रहा हो, लोगों को अंधविश्वास फैला रहा हो, प्राइवेट प्लेन में चढ़ रहा हो। तो वो पहली बात तो बाबा है नहीं। लेकिन ठीक है, लोगों का अगर अंधविश्वास है, क्योंकि अंधविश्वास तो अभी चरम पे है, तो लोगों का आस्था उनसे जुड़ा हुआ है। तो इससे ये हम नहीं कह सकते कि वो तो जैसे बिहार में आते ही बोलते हैं कि कैसे हो बिहार के पागलों। तो क्या पागल है बिहार के हाँ, लोग। तो क्या बिहार के लोग पागल हैं? और उसको हम बाबा का दर्जा देकर बिहार के बंदर हो।
बिहार के बंदर, वो बिहार के पागल, वो उसको हम कहेंगे बाबा। और उसका बाबा तो दूर, और उसको उसकी वैल्यू करेंगे, उसके बातों को फॉलो करेंगे। ये तो संभव, भाजपा के बड़े-बड़े नेता फॉलो कर रहे हैं। ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो हमने पहले ही कहा, बाबा वाबा कुछ है नहीं, ढोंगी है, और ये एक राजनीतिक एजेंडा है। अभी तो एक बार आया है ना बिहार, अभी और उसके दौरे होंगे, और ये 2024 की तैयारी के लिए उनको एक तरह से यूज किया जा रहा है। उनको अपना सारथी की तरह भेजा जा रहा है कि जाओ अपना। बाबा अपना पर्चा निकालना भूल गए थे। बाबा को नहीं पता था कि हम पे आगे जुर्माना लगेगा। ये तो जुर्माना तो छोड़िए, उन अभी दूसरे का पर्ची निकालते हैं। दूसरा का पर्ची निकालते हैं, और उनका तो खुद जब बजरंग बली से जब बात होता है तो उनको तो सब कुछ पता है। फिर इधर उधर बौखने का, बौखलाने का क्या ज़रूरत है उनको, शांति से रहे। और दूसरा चीज़ है कि जब इतना ही पर्ची निकालते, इतना ही उनको दिव्य शक्ति है, दिव्य दृष्टि है, तो हुआ ना, उनके भाई पे केस हुआ, अपने भाई को बचा लेते। भाई का पर्चा नहीं निकाल भाई का पर्चा नहीं निकाल पाया, तो सब ढोंगिया है, ढोंगी है। इन लोगों को उतना वैल्यू मत दीजिए, आप लोग भी वैल्यू मत दीजिए। ये सब आलतू फालतू लोग हैं, यही सब आप ही लोग लोग का वैल्यू बढ़ा बढ़ा दे रहे हैं लोगों के बीच, ये सब का बातचीत करके। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप लोग कहाँ रहिएगा? दलित समाज के लोग कहाँ सबसे पहली बात तो बनेगा नहीं, ये एक रहेंगे? एजेंडा। बन जाएगा तो अब बनने देंगे ही नहीं, बनेगा कैसे? हाँ। बनने नहीं देंगे, हम लोग कहाँ गए हैं? किस और ग्रंथ से क्यों, चलेगा देश? आज सुनिए, अगर आप हिंदू राष्ट्र बना, जैसे हमारा समाज क्या है, यहाँ दो तरह के नियम चलते हैं। हाँ। एक संविधान का नियम, एक धार्मिक नियम। जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धार्मिक धर्म के अनुसार चल रहे हैं, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म के अनुसार चल रहे हैं। हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं। हमारा धर्म, हमारा कर्म सब इंडिया है, इंडिया का संविधान है, ठीक है। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, इसका मतलब है कि आप देश को मनुस्मृति, रामचरितमानस का जो एजेंडा है उस पे आप चलाना आप चाहते तो जला चुकी हैं एक बार। हैं। बिल्कुल जला चुके हैं, और ज़रूरत पड़े तो फिर जलाएंगे, उसका हाँ। पूरा विरोध करेंगे। और मनुस्मृति से देश चलने लगा तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले हम क्या बोले, चलने ही नहीं देंगे, वो नौबत ही नहीं आएगा। हाँ। बिल्कुल। अब अच्छा बताइए, बाबा साहेब उस ज़माने में इतना संघर्ष किए अकेला, हाँ। और हम लोगों को रास्ता दिखा दिए हैं, बावजूद उसके अब वो नौबत आ जाए कि फिर से मनुस्मृति पे देश चलने लगे, तो लानत है ना हम जैसे लोगों पे। होने नहीं देंगे, और ऐसा होगा भी नहीं। ठीक, होगा भी नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। और बाबा के बारे में क्या कहिएगा, ऐसे-ऐसे बाबाओं के बारे में? इनका तो क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई था नौबतपुर में बाबा के, तो सबसे ज़्यादा दलित ओबीसी समाज के लोग वहाँ पे जय बाबा कर रहे तो देखिए, दलित, ओबीसी, एससी, ओबीसी पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें, उनको मतलब शिक्षा नहीं है उन्हें। और देखिए, जनरल लोग क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्योंकि वो लोग शिक्षित है, वो लोग हर चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हैं। सब कुछ और होता नहीं है। हाँ, ये सब कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी ताकत आपकी जो होती है, आपका शिक्षा होता है। और वहाँ ज़्यादातर लोग जो पहुँचे वो अशिक्षित लोग हैं, या तो धूर्त लोग वहाँ पहुँचे हैं, या फिर अशिक्षित लोग पहुँचे हैं। धूर्त लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अशिक्षित लोग उनका इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या तो संदेश दीजिएगा हम तो हम तो पहले अपने लोगों को? अपने लोगों को तो हम सीधा कहेंगे कि जैसे अब बाबा साहब की बात हम करते हैं, तो उन्हीं का जो है कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, चाहे जो हो जाए, जैसी भी परिस्थिति रहे, किताबों से आप नाता नहीं तोड़िए। हमेशा किताबों से जुड़े रहिए, शिक्षा से जुड़े रहिए। और ऐसे बाबाओं से तो कितना भी चमत्कारी बाबा आ जाए, चमत्कार वो तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, लोग बोलते हैं चमत्कारी बाबा, तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए, जितना हो सके दूर रहिए। वहाँ विकास नहीं, विनाश होना है। आपके दिमाग का, आपके सोचने समझने की शक्तियों का वहाँ छीन हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो अपने लोगों को यही संदेश देंगे, पाखंडियों बाबाओं से दूर रहिए, और शिक्षा को, महापुरुषों को फॉलो कीजिए। अपने महापुरुषों को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किताबों से एकदम कभी दूर मत होइए। चाहे बाबा साहब को कथन बता दीजिए, शिक्षा को लेकर जो कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। खैर, वो तो बहुत सारे उनका कहना है, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और देखिए, अभी भी जैसे कहते हैं कि दलित लोग अब पढ़ गए हैं, दलित लोग अब बढ़ गए हैं, उनको अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर अगर जो भी ये बात कहते हैं, उन्हें आप दलित बस्ती भेज दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या उनकी आवश्यकता है और क्या आवश्यकता नहीं है। तो जातिगत जनगणना इसीलिए हो रही थी, क्यों विरोध कर रहे थे?
तो विरोध करेंगे ना। जातिगत जनगणना का जो आधार है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या हिस्सेदारी। तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, तो ये हमारे सब कहाँ वो लोग तो आर्य है, तो वो लोग भी मानते हैं और लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। वो लोग तो बाहर बाहर से आए हुए लोग हैं। कहाँ से? लोग मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं और यहाँ आकर देखिए उनका जो होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उसके बाद वो लोगों के दिमाग में इस तरह से डाल देते हैं कि लोग उस चीज़ को मान के उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। जैसे एक एकदम अभी आधुनिक कारण एक बताते हैं। भगवान बुद्ध जो थे, उनका अपना ज्ञान मिला, अपना उन्होंने प्रचार उपदेश दिया, जो भी समाज में उत्थान का काम किया, उनको इन्होंने उनके लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि वो विष्णु के अवतार हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट तैयार करने का क्या मतलब है? उनका तो कुछ दूर दूर तक इन सब चीज़ों से लेना देना है नहीं, तो उनके लिए उन्होंने पहले एक अवधारणा बनाया कि वो विष्णु के अवतार हैं। इस चीज़ को लोगों को, खासकर लोगों मतलब क्या, एससी ओबीसी के लोगों के बीच में फैलाया बातों को और वो लोग मानने लगे और बुद्ध पूर्णिमा में अपने हिसाब से पूजा पाठ भी करते हैं, हिंदू रीति रिवाज। त्रिदेव का मतलब जानती हैं? त्रिदेव शिव जी। त्रिदेव। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा विष्णु, तो सॉरी। भाजपा कार्यालय के बाहर लगा था पोस्टर त्रिदेव, मोदी जी, सुशील कुमार मोदी या योगी जी का फोटो। अब देखिए वो लोग जिस तरह से धर्म का यूज कर रहे हैं और त्रिदेव एक तरह से भगवान भगवान मतलब भगवान का कहने का मतलब क्या है, उनके बराबर कोई नहीं और आप उनकी तुलना अपने आप से कर रहे हो, तो सारा बात तो आप ही कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। मतलब आप धर्म का एजेंडा बना रहे हो। अब भगवान का मतलब है कि एकदम सर्वोपरि, और फिर आप अपनी तुलना उसी से कर रहे हो, तो आप कैसे फिर आपका तो मतलब दोहरा तीसरा चौथा चरित्र आप अपना अपना के एकदम कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं इस पे। बात हो रही थी बहुजन शरणी, इनके बारे में एक बार फिर से बता दूं कि इन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था अपने अपने द्वारा। और इन्होंने आपको इनको आपने सुना कि हिंदू राष्ट्र को लेकर इनका क्या कहना है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इनका क्या कहना है कि ये राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्र कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। बाकी इनकी बातों का आपने पूरा सुना, इनकी बातों से आप क्या सहमति रखते हैं, असहमत है, अपनी राय में कमेंट ऑप्शन